मित्रों, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य की मीन संक्रांति अर्थात मल मास रहेगा। इस मीन मल मास को सारे शुभ काम करना वर्जित रहते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लोग इस महीने को बड़ा अशुद्ध मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन इस अशुद्ध और अशुभ माह को आप अपने लिए कैसे शुभ बना सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अंत तक देखते रहिए वीडियो, और इस मल मास को आप कैसे अपने लिए अत्यंत लाभदायी बना सकते हैं, यह जानने के लिए अंत तक देखिए वीडियो। नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, सूर्य एक राशि में 30 दिन तक भ्रमण करता है। इस प्रकार 12 राशियों में भ्रमण करने में सूर्य को 1 वर्ष का समय लगता है। सूर्य जब जब गुरु की राशियों धनु और मीन में आता है तो उन्हें मल मास कहा जाता है। धनु संक्रांति भी मल मास होती है और मीन संक्रांति भी सूर्य की मल मास कहलाती है। मल मास में कोई भी शुभ कार्य करना, सगाई, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नवीन ग्रह का निर्माण कार्य प्रारंभ करना, वाहन खरीदना, भूमि भवन संपत्ति खरीदना, इस प्रकार के समस्त शुभ और मांगलिक कार्य मल मास में नहीं किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि बृहस्पति ग्रह शुभ कार्यों का दाता होता है, अर्थात कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बृहस्पति का साक्षी होना आवश्यक है। सूर्य जब बृहस्पति की इन दोनों राशियों धनु और मीन में प्रवेश करता है तो बृहस्पति अस्त के समान हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो बृहस्पति की अनुपस्थिति के कारण इन सारे शुभ कार्यों को करना वर्जित हो जाता है। जब सूर्य इन राशियों से निकलकर अगली राशि में जाता है तब सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो मल मास जो है, मीन मल मास 14 मार्च 2021 रविवार को सायं 6:08 से सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही प्रारंभ होगा और 13-14 अप्रैल की मध्य रात्रि में 2:31 तक सूर्य मीन राशि में ही रहेगा। इस एक माह के दौरान सगाई, विवाह, नूतन ग्रह प्रवेश, मुंडन, ग्रह निर्माण कार्य, भूमि भवन संपत्ति, वाहन आदि की खरीदी जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस मल मास को आप अपने लिए शुभ कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए यदि आप बृहस्पति को प्रसन्न करने के उपाय करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं क्या करें मीन मल मास के दौरान। मल मास के दौरान सबसे पहले बृहस्पति और सूर्य की आराधना आपको नित्य रूप से करना चाहिए। दोनों ग्रहों के वैदिक मंत्रों का आप जाप करें, इससे दोनों ग्रह प्रसन्न होंगे और इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। सूर्य को नित्य जल का अर्घ्य दें। बृहस्पति के निमित्त भगवान नारायण को प्रतिदिन पीले पुष्प अर्पित करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में जन्मकालिक बृहस्पति अस्त हो, वक्री हो, उन्हें विशेषकर बृहस्पति की साधना करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखें। गाय को एक रात पहले पानी में भिगोई हुई चने की दाल खिलाएं। मल मास बृहस्पति को प्रसन्न करने का सबसे सही समय होता है। बृहस्पति वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही है, उनकी बात कहीं जम नहीं पा रही है, वे मल मास के एक माह के दौरान बृहस्पति के 1.25 लाख बीज मंत्रों का जाप पूर्ण करें और अंतिम दिन उसके दशांश भाग का हवन करें। इससे निश्चित रूप से उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक, पारिवारिक और वैवाहिक सुख के लिए मल मास में एक बहुत ही सटीक और सिद्ध उपाय किया जाना चाहिए जिससे इन संकटों से मुक्ति मिलती है। तो क्या करते हैं, मल मास के प्रथम बुधवार को, गुरुवार नहीं, ध्यान से सुनिए, बुधवार, मल मास के प्रथम बुधवार को किसी केले के पेड़ की पूजा पाठ करके उसके तने पर मौली बांधें। हाथ जोड़कर निमंत्रण देकर आए
कि कल हम आपकी जड़ निकालने आएंगे। इसके बाद अगले दिन गुरुवार को शुभ चौघड़िया देखकर उस पेड़ की जड़ के आसपास जल अर्पित करें और मिट्टी हटाकर थोड़ी सी जड़ उस पेड़ में से निकाल लें। इस जड़ को घर लाकर पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से इसे धोएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान करके एक पीले कपड़े पर इसे स्थापित करें। पीला कपड़ा आपको उतना ही बड़ा लेना है जितने में आप जड़ को आसानी से बांध सकें। अब इस केले की जड़ को चारों ओर से अच्छे से हल्दी से लपेट दीजिए और इसका विधिवत पूजन धूप दीप करके पुनः उस वस्त्र पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद बृहस्पति के मंत्र ओम ज्ञाम गीम ग्यूम सह जीवाय स्वाहा, इस मंत्र की एक माला स्फटिक की माला से जाप करें। धूप दीप करके उस कपड़े में जड़ को बांध लें। आप चाहें तो इसे चांदी के ताबीज में भी भरकर रख सकते हैं। इसके बाद ताबीज को या कपड़े में बंधी जड़ को अपनी बाहिनी भुजा पर अच्छे से बांध लें। इस प्रयोग से सबसे पहले तो लाभ यह होगा कि आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। दूसरा इसका लाभ यह होगा कि अपने कार्य व्यवसाय में, नौकरी में, व्यवसाय में आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो वह भी दूर होगा। सामाजिक रूप से यदि आपकी प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही है, मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रयोग से आपको वो सब तुरंत मिलने लगेगा। पैसों की तंगी है तो वह भी दूर होगी। इस मीन मल मास का प्रथम बुधवार 17 मार्च को आ रहा है। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है, तो यह सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया, सबसे शुभ संयोगों वाला दिन है। आप 17 मार्च को केले के पेड़ की जड़ को निमंत्रण देकर आएं और 18 मार्च गुरुवार को इसे निकाल कर लेकर आएं और इस प्रयोग को सिद्ध करें। इससे निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मित्रों, यह थी मीन मल मास को अपने लिए शुभ कैसे बनाएं इसके संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।